हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान तरीका, जिसके माध्यम से आप लोग कुछ ही सेकेंडों में निकाल पाएंगे। तो आइए देखा जाए। तो हमको ये लर्न रखना ज़रूरी है कि यदि कोई भी रूट निकालना हो, जैसे मान लीजिए हो गया 729, ठीक है, तो हमको ये लर्न रखना ज़रूरी है कि इकाई जो है, इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 ही रहना चाहिए। इसलिए कि यदि 0 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए या 7 हो जाए या 8 हो जाए, अगर 1 2 3 4 5 इस पांचों अंक में से कोई भी अंक इकाई अंक स्थान पर आ जाए तो समझ जाइए कि वो पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है, उसका स्क्वायर रूट निकालने में पॉइंट में आएगा। तो इसलिए जो पूर्ण वर्ग रहता है, जो संख्या पूर्ण रूप से वर्ग होती है, उसी का स्क्वायर रूट निकल पाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसको पेयर करेंगे। पेयर का मतलब हो गया कि 2 का 1 मानेंगे, यानी 2 का इधर से पेयर करेंगे पीछे से, तो 29 हो गया। और आगे देख रहे हैं कि 2 है कि नहीं, तो नहीं है, तो जो भी रहेगा उसको उसी तरह छोड़ देंगे। तो पेयर जब किए तो 29 मिला हमको, तो देखना है कि 29 में इकाई स्थान पर क्या है, तो 9 है। तो 9 देखेंगे कि किस में आता है, तो एक 3 में आता है और एक 9 में, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का 49 होता है। तो इस दोनों में 9 9 है, तो इसीलिए हम लोगों को इकाई स्थान पर यदि 9 रहेगा तो 3 या 7 लेना है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, इसका 3 होगा या 7 होगा आंसर के इकाई अंक, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अब बच गया 7, क्योंकि इन दोनों को हम लोग पेयर किए थे, तो सिर्फ 7 बचा था। तो 7 को हम लोग देखेंगे कि इसमें 7 किसके बीच में आता है, यानी कौन किसके स्क्वायर का आंसर जो है उसके बीच में ये आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि 2 और 3 का जो आंसर है 4 और 9, इन दोनों का बीच में 7 आता है। तो देखेंगे कि ये जो 7 आता है इन दोनों का बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों के बीच में जो आएगा, जो पीछे वाला होगा, यानी 2 है, तो 2 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर या तो 23 होगा या 27 होगा। कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको यहाँ से चूज करना है, इस संख्या के अनुसार हम लोग चूज किए कि किसके आंसर, यानी स्क्वायर का जो आंसर है किसके ये बीच में है, तो 2 का और 3 का बीच में है। तो जो सबसे पीछे वाला होता है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लिख लिए। तो ये तो क्लियर हो गया है, या तो 23 होगा या 27 होगा, लेकिन इसमें कौन होगा इसके लिए हमको क्या देखना है कि 7 को देखना है कि किसके नज़दीक है, नीचे वाला का नज़दीक है कि ऊपर वाला का। तो 7 नज़दीक है 9 का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का आंसर होगा 27, नीचे वाला, ठीक है। तो आइए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। इसमें भी पेयर करेंगे 2 का। तो इसमें 21 हो गया और ये 79 हो गया, ठीक है। तो 21 में देखेंगे कि इकाई अंक क्या है, तो 1 है, तो 1 देखेंगे कि किसके इकाई अंक पर 1 आता है। तो देखिए 1 का आता है और 9 का आता है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि यदि क्वेश्चन में इकाई अंक 1 हो तो 1 या 9 होगा आंसर के रूप में। तो आपको लिख लेना है 1 या 9, ठीक है। तो आइए देखा जाए। अब हमको देखना है कि ये जो 79 है ये किसके बीच में आएगा, यानी स्क्वायर का जो आंसर है आंसर के कौन सा आंसर के बीच में, इसको हम लोग देखेंगे कि आ रहा है 79, ठीक है। तो देखिए, तो ये आएगा 64 और 81 के बीच में, यानी 8 और 9 के बीच में। तो आपको पीछे वाला लेना है, यानी आ रहा है ये इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमको लेना है पीछे वाला। तो पीछे 8 है ना, तो इसीलिए हम लोग का आंसर होगा 81 होगा या 89 होगा। तो हमको अब क्लियर करना है कि 89 होगा कि 81 होगा। तो अब देखना है कि जो ये 79 है किसके नज़दीक में है, 81 के नज़दीक में है या 64 के नज़दीक में है। तो 81 के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम लोग का आंसर नीचे वाला होगा। अगर नीचे वाला के नज़दीक है तो नीचे वाला आंसर होता है, अगर ऊपर वाला के नज़दीक रहता तो ऊपर वाला आंसर होता है, ठीक है। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 5 डिजिट वाला, यानी 5 अंक का। तो आइए एक से एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले पेयर करना है 2 का। तो पेयर कर लेंगे, 81 हो गया यहाँ पर,
सिर्फ स्टार्टिंग में हमको पेयर करना है, इसलिए कि हम लोग ट्रिक का फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर किए तो हमको 81 मिला, यानी क्वेश्चन में इकाई अंक क्या है तो 1 है। तो जब भी क्वेश्चन में 1 रहेगा इकाई अंक तो हमको क्या लिखना है, 1 या 9 लिखना है। ठीक है, तो लिख लिए 1 या 9। अब क्या करना है यहाँ पर कि हम देखेंगे कि जो ये 252 है ये कौन सा स्क्वायर के आंसर के बीच में आ रहा है। तो देखिए, तो इसके लिए हम लोग 10 ही तक लिखे हैं, तो और लिख लेंगे, ये आएगा या तो 15 का स्क्वायर या 16 का। इसके लिए आप लोगों को कम से कम 30 तक कहे या 20 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का 256 होता है, यानी इसके बीच में ही है ये 252 है ना, इन दोनों का बीच में ही आएगा 252। तो देखेंगे कि इन दोनों का बीच में आ रहा है तो हम आप लोगों को बताएं कि पीछे वाला लेना है, यानी 15 ले लेंगे। तो 15 ले रहे हैं तो या तो 151 होगा हम लोग का आंसर या 159 होगा। तो अब हमको मालूम करना है कि इसमें कौन सा आंसर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये किसके नज़दीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 256 का काफ़ी नज़दीक है, इसलिए ये नीचे वाला आ रहा है तो हम लोग का आंसर नीचे वाला ही होगा। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेयर करेंगे तो यहाँ पर 64 आ रहा है, यानी इसके इकाई स्थान पर 4 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि 4 क्वेश्चन में यदि 4 रहेगा तो आंसर के रूप में हमको लिखना है 2 या 8। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 या 8। ठीक है, अब हमको देखना है ये पीछे वाला टोटल को ले लेना है, तो 1281। अब हमको देखना है कि 1281 किसके किसके बीच में आता है, यानी कौन कौन सा स्क्वायर लेंगे तो उसके बीच में आएगा। तो इसके लिए जितना बड़ा हम लोग बढ़ेंगे आगे, जितने ही डिजिट में बढ़ेंगे आगे, उतने ही हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये आता है आपका 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, और 36 का स्क्वायर होता है 1296 होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसके बीच में आता है, ये क्लियर है 1281। तो हमको पीछे वाला लेना है ना, तो पीछे वाला लेंगे यानी 35 ले लेंगे। ठीक, और या तो होगा 352 या होगा 358। अब इसमें कौन सा हमारा आंसर है चूज करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये किसके नज़दीक है। तो 1225 है, ये 1281 है, काफ़ी दूरी है, ये 1296 के नज़दीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी नीचे वाला का नज़दीक है, इसीलिए हमारा आंसर इसमें नीचे वाला हो जाएगा, यानी 358 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस माध्यम से आप लोग कुछ ही सेकेंडों में बना सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, इसे आप लोग राइट करके बना लीजिए। तो ये आपका होमवर्क हुआ, इसे आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं।